दिन पूरी खबर की शुरुआत करेंगे एक रिपोर्ट के साथ। मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है। दिल्ली में जो सीजन की पहली बरसात है उसने बाढ़ का सीन बना रखा है। राजधानी का ऐसा देखकर हाल लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल करके ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों और अंडरपास में जल भराव है तो कहीं कीचड़ ने रास्ते बंद कर दिए हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस बीच केजरीवाल सरकार पूरे मैन पावर के साथ हालत से निपटने के लिए मैदान पर उतर आई है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है। सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया है। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 153 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में रिकॉर्ड बारिश है। चुनौतियां बढ़ने पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि संबंधित अफसरों को इलाके में जाकर निरीक्षण करना होगा और रास्ता ठीक करने के साथ ही साफ सफाई करवाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, मेयर और मंत्री को भी मौके पर पहुंचकर जायजा लेने को कहा गया है। दिल्ली की बारिश ने सरकार और एमसीडी की पोल तो खोल ही दी है, साथ ही पिछले 41 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो वहीं अलग अलग इलाकों में कई हादसे हुए हैं, जिनमें कि एक महिला की मौत हुई, जबकि नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। शनिवार की बारिश से सिर्फ जल भराव या रास्ते बंद ही नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में हुए हादसों में 15 घरों को नुकसान भी हुआ है। वहीं करोल बाग में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। दूसरा हादसा श्रीनिवासपुरी इलाके में हुआ, जहां भारी बारिश के बाद सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें 8 मोटरसाइकिल समेत रेहड़ी और रिक्शा भी दब गए। बारिश के चलते एक स्कूल की दीवार गिर गई है। दिल्ली सरकार का ये सरकारी स्कूल है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दीवार बारिश के चलते ढह गई है और इस दीवार के नीचे जो है कई सारी मोटरसाइकिल जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी वो दबी हुई है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। जगह जगह लोग जल भराव और उसके बाद जाम से जूझते नजर आए। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे मारकर चलती थी, वहां 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल भरा काम रहा। बारिश का ऐसा सितम कि पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में सड़क में दरार तक आ गई। तो गुरुग्राम में एक बार फिर से बारिश के बाद शहर का नजारा बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश से कई इलाके दरिया में तब्दील हो गए हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जलभराव न हुआ हो। हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें एक बार फिर दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीर है सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे सर्विस रोड की। यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर तक 2 फीट तक जल भराव हो गया, जिससे सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, दूर से आपको ये तालाब लगेगा, लेकिन ये गुरुग्राम सदर पुलिस स्टेशन का इलाका है, जहाँ पुलिस स्टेशन के साथ आसपास की सभी जगह पानी भर गया है। गाड़ियाँ पानी में डूबी नजर आई, लोग पानी से होकर रास्ता पार करते नजर आए। गुरुग्राम सेक्टर 51 का ये वीडियो देखिए। बारिश के पानी से सड़क लबालब भरी हुई दिखाई दी। पानी में से गुजर रही गाड़ियों को देखकर लग रहा है मानो गाड़ियां सड़क पर चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 3 दिनों तक निलंबित रहने के बाद आज अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मॉनसून के आते ही देश के कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीर है जम्मू के उधमपुर की, जहां जाखेड़ फुट ब्रिज भी पानी के तेज बहाव के कारण टूट गया, जिस कारण जगह जगह पानी भर गया। भारी बारिश के कारण जम्मू तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जो लोग जम्मू तवी के किनारे रहते हैं, उनसे प्रशासन ने सावधान रहने की अपील की है। ताजा जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में भारी बारिश के कारण 2 जवान पानी में बहे।
दोनों जवानों के शवों को बाहर निकाला गया है। डेप्यूटी कमिश्नर किश्तवाड़ ने गंदोह इलाके में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। चंडीगढ़ की गुलमोहर सोसाइटी में बरसात के बाद भयंकर बाढ़ के हालात खड़े हो गए हैं, जिसके बाद लोगों को नाव और ट्रैक्टरों की सहायता से रेस्क्यू किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश में चंडीगढ़ और उसके आसपास के सभी इलाके जलमग्न हो गए। शहर की सड़कों पर 2-2 फुट तक पानी भर गया है। सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं डेरा बस्ती में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। डेरा बस्ती में बनी कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। डेरा बस्ती इलाके में बनी गुलमोहर सोसाइटी में पानी भरने से बिल्डिंग की पहली मंजिल जलमग्न हो गई। सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कारें तैरती हुई नजर आईं। सोसाइटी में फंसे लोगों को कश्तियों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं सुखना झील का जलस्तर डेंजर जोन पर पहुंचते ही फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इसी कारण आसपास के रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। पंचकूला में कौशल्या डैम से 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पंचकूला और हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में पानी का लेवल खतरे के निशान तक पहुंच गया था। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। चमोली में भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद किया गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालात को देखते हुए और 4 धाम यात्रियों को मौसम की जानकारी के बाद यात्रा करने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भी लोग भारी बारिश से बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। चमोली जिले में लैंडस्लाइड के बाद 4 धाम यात्रा पर असर पड़ा है। यहां चक्का इलाके में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। नैनीताल में नाले और नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के बाद शहर में पानी घुसा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत देखने को लगातार मिल रही है। कुदरत की बात करें, उसका कहर ऐसा है कि हाईवे तक पानी में बह गए। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद मंडी शहर की पार्किंग में खड़ी एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। निचले इलाके में बने घरों में भी बारिश का पानी घुस आया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कुल्लू जिले में बीते 48 घंटे से हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। आलम यह है कि ब्यास नदी का पानी हाईवे के किनारे तक को अपने साथ बहा ले गया। तो मनाली में वोल्वो बस स्टैंड से पहले चंडीगढ़ मनाली हाईवे की एक लेन ब्यास नदी में बह गई। स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों को हिदायत दी है कि नदी से दूर रहें और रिवर राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सोलन में तेज बारिश के बाद ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। चीन में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। स्पेन की बात करें, यहां पर भी बाढ़ से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। स्थानीय लोगों को अभी राहत के कोई भी आसार मिलते नजर नहीं आ रहे। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर जगह बस पानी ही नजर आएगा, या यूं कहें कि पूरा शहर एक टापू में तब्दील हो गया है। बारिश की वजह से चुंगचिन शहर के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बना हुआ है और इस खतरे के बीच चीन के लोग डरे सहमे हैं। चीन के कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है।
उधर स्पेन भी बाढ़ की मार झेल रहा है। इस बीच उत्तरी स्पेन के कई शहरों में गिरे ओलों के बाद बर्फ की परत जम गई है, जिसकी वजह से शहर के बीचों बीच लंबा जाम लग गया। कई इलाकों में बारिश का पानी भरने की वजह से वाहन फंस गए हैं, जिसके बाद इमरजेंसी वाहनों को तैनात किया गया। वहीं मौसम विभाग ने तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिल्ली में भक्तों का अपार प्यार मिला। आलम ये रहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी खुद को उनकी भक्ति से रोक नहीं पाए और डीसीपी ईस्ट ऑफिस में बाबा का दरबार सजा दिया गया। बीच में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हैं और लेफ्ट में ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और तमाम पुलिस ऑफिसर बैठे हैं। तस्वीरें डीसीपी ईस्ट ऑफिस की हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा बागेश्वर करीब 1 घंटे इस रूम में रहे। पहले तो सबने अपना परिचय दिया और फिर घुमा फिराकर अपना भविष्य पूछने लगे। इसके बाद जब बाबा डीसीपी दफ्तर से जा रहे थे तो सभी पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर उनको विदाई देते नजर आए। ये तस्वीरें 7 जुलाई की हैं, जिस दिन दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन में बाबा बागेश्वर की कथा का समापन हुआ तो दिल्ली पुलिस भी धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति में रंगी हुई नजर आई और बाबा से विनती कर उनको डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में ले आई और डीसीपी ईस्ट ऑफिस में ही बाबा का दरबार सज गया। जहां अमूमन पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसी रूम में बाबा की गद्दी लगाई गई। जी न्यूज को मिली इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस रूम में फोटो और वीडियो नहीं बनाने के सख्त निर्देश दिए जाते हैं, वहां डीसीपी दफ्तर के स्टाफ ने ही फोटो और वीडियो बना डाले। इस बीच आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं रेलवेज की। रेलवेज ने वंदे भारत के साथ कई अन्य ट्रेन के किराए को कम करने का निर्णय लिया है। रेलवे एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25% तक घटाएगा। रेलवे ने करोड़ों भारतीयों को एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने वंदे भारत अनुभूति और विस्टाडोम कोच समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया कम करने का फैसला लिया है। किराए को कम करने के लिए रेल मंत्रालय एक योजना ला रही है, जिसका नाम रियायती किराया योजना है। इसके तहत एसी ट्रेन टिकटों की कीमतें 25% तक सस्ती की जाएंगी, लेकिन अतिरिक्त शुल्क जैसे रिजर्वेशन चार्ज, सुपरकास्ट सरचार्ज, जीएसटी अलग से लगाया जाएगा। हालांकि ये सुविधा केवल उन ट्रेनों में दी जाएगी जिसमें 30 दिनों के दौरान केवल 50% सीटें ही भर पाई थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक पहले से बुक टिकटों पर यात्री किराए का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा हॉलिडे और फेस्टिवल स्पेशल जैसी ट्रेनों में ये योजना लागू होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक रेलवे कम दूरी वाली वंदे भारत ट्रेनों के किराए को भी कम करने की समीक्षा कर रहा है। कनाडा में भारतीय समुदाय ने खालिस्तान समर्थकों को करारा जवाब दिया है। टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर जुटे हुए खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन करने पहुंच गए थे और यहां पर भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे और तिरंगा लहराकर जवाब दिया उनको। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय के लोगों ने खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। यहाँ भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के सामने तिरंगा लहराया गया। पिछले कुछ दिनों से यूके, यूएस और कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस बार कनाडा में भारतीय समुदाय के लोग एकजुट हुए और तिरंगा लहराकर खालिस्तान समर्थकों को जवाब दिया है। कनाडा में जब खालिस्तानी समर्थक खुद का झंडा लेकर रैली निकाल रहे थे, तब उनके सामने भारतीय समुदाय आ गया और तिरंगा झंडा लहराकर जवाब दिया। भारत माता की जय, हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारे लगाए गए, जिससे वहां मौजूद अन्य भारतीयों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसे खालिस्तानी समर्थकों के लिए एक सटीक जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में एक वैन में धमाका हो गया, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्वी पाकिस्तान में शनिवार को एक यात्री वैन में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की वजह से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि धमाके की वजह से 8 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग हैं। ये घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में हुई, जहां एक वैन में लगे सिलेंडर में अचानक लीकेज होने लगी और लीकेज की वजह से वैन में एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से वैन में आग लग गई।
धमाके और आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 शव इतने जले हुए थे कि उन्हें पहचाना नहीं जा सका। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था। धमाके के बाद महज कुछ ही सेकंड्स में ये वैन आग का गोला बन गई और जब तक वैन में बैठे लोग कुछ समझ पाते और बाहर आ पाते, तब तक वो लोग बुरी तरह से जल गए थे। इस धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तुर्की दौरे से यूक्रेन लौट आए हैं। ज़ेलेंस्की अपने साथ पूर्व गार्सन के 5 कमांडर्स भी लेकर आए हैं। ये वो कमांडर हैं जो पिछले साल मारियोपोल के पोर्ट की रक्षा कर रहे थे। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 16 महीने से युद्ध जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पश्चिमी देशों से यूक्रेन पर हमला करने के कारण काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन पुतिन यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इसी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तुर्की की यात्रा की और वापस लौटते वक्त अपने साथ मारियोपोल में यूक्रेन के पूर्व गैरिसन के 5 कमांडरों को लाए, जिन्हें पिछले साल कैदी के आदान प्रदान की शर्तों के तहत तुर्की में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ये वो कमांडर हैं जो पिछले साल मारियोपोल के पोर्ट की रक्षा कर रहे थे, लेकिन रूसी हमले के आगे ये टिक नहीं पाए और इन्हें सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन पिछले साल रूस ने अंकारा का मध्यस्थता में कैदियों की अदला बदली में उनमें से कुछ को उन शर्तों के तहत मुक्त कर दिया था, जिनके तहत कमांडरों को युद्ध के अंत तक तुर्की में रहना आवश्यक था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इनकी रिहाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है।